कनाडा का रूल है, अगर आपने मंगलवार को लॉग बुक चालू की है पीआर बंदा है आज के दिनों में, वो अगर 7,000 की ग्रॉस कर रहा है, बस गार्बेज ही लोड नहीं किया था कभी ट्रेलर में, आज वो भी सपना पूरा हो गया। जो कपलिंग डिवाइस है वो अनहुक कैसे होता है, उसके लिए मेरे को 15 मिनट लगे दिमाग लगाने की। हाँ जी, हैं कोई गल नहीं, और ठीक ठाक हो? चलो ठीक है जनाब, ओके जी ओके। उबर आ गई भाई अपनी, थैंक यू टू फाइंड मी, सी यू। ऑस मॉस खाएगा आपका भाई आज। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए है। चढ़दी कला में हो कि नहीं हो, कमेंट करके बता दिया करो भाई, आपका भाई पूरी चढ़दी कला में। ये है मिसिसागा, पिछले ट्रिप में हमने यहाँ पे खाली किया था, लॉग बुक हमारी खत्म हो गई थी। हर एक शिफ्ट के बाद में 8 घंटे की, कनाडा में अमेरिका में होते हैं 10 घंटे की स्लीप डालनी पड़ती है। जब ये वीडियो बन रही ना, तब इस ट्रक की कोई भी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई, तो किसी को ये मालूम ही नहीं कि आपका भाई कौन से ट्रक में घूम रहा है। लेकिन जब पहली वीडियो आ जाएगी तब लोगों को मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा कि आपका भाई अभी ये वाले वॉल्वो में होता है। अगर यहाँ पे मेरे को कहीं पार्किंग ना मिलती, अगर आपके सारे आवर भी खत्म हो जाते हैं लॉग बुक में, अगर पार्किंग नहीं मिली तो सबसे जो पास वाला ट्रक स्टॉप है उसके ऊपर आप पर्सनल कन्वीनियंस डाल के जा सकते हो। वैसे नहीं डाल सकते, हर बार नहीं डाल सकते, जब कभी आपको ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए तब आप डाल सकते हो। अगर मेरे को यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती तो मैंने पर्सनल कन्वीनियंस डाल के पास वाले ट्रक स्टॉप के ऊपर जाना था। वैसे नॉर्मल ऑसमॉस का हम बॉल खाने के लिए जाते हैं ना, तो $18 का उसका प्राइस था। अगर आपने ऊबर कर दी साथ में टिप भी डाल के, तो मेरे को ये ऑर्डर मतलब कि $45 का पड़ा है। मैं सच बोलूँ, मैं कभी भी अपना ट्रक अकेला छोड़ के नहीं जाता। वैसे दिन में जा सकता हूँ, लेकिन ये कौन सा ट्रक स्टॉप है, ओए होए होए होए, हा, स्वाद आ जाएगा भाई जब आपका भाई और आप साथ में खाएंगे मिलके ऑसमॉस। अभी तक वहाँ ही बैठे हुए भाई, आओ आओ, ये फलाफल है, वेजी है ये। जब $45 का ऑर्डर पड़ा ना, मैंने सोचा उबर करके खुद ही वहाँ पे चला जाता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे उबर निकाल के देखी, उबर के भी $18 वहाँ पे लगने थे, $25 लग रहे हैं यहाँ से वहाँ तक ऑसमॉस पे ऊपर जाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ट्रक छोड़ के जाना, खाना अपने पास है इमरजेंसी के लिए। अभी बस चपातियाँ ही बची हैं, सब्जियाँ तो आपको मालूम है ख़राब हो गई हैं, तो कभी ज़रूरत पड़ गई रास्ते में, अंडे हैं, चपातियाँ हैं, कहीं क्या पता किस मोड़ के ऊपर ये मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है। बोर होते होगे ये वाली लाइटें दे देंगे, लेकिन देखो ट्रिप 1 किलोमीटर 5,834 किलोमीटर ट्रक मैंने अभी तक चला दिया है भाई। ये वाली लाइटें आपको तो मालूम है मेरी फेवरेट है भाई, जब भी मैं इनको देखता हूँ मेरे को इश्क आता ही आता है इसका। ये वॉल्वो का स्विच है ना, सस्पेंशन हाइट वाला, ये देखो ऐसे पहले स्विच उठाना पड़ता है, इसे कहाँ को ऐसे उठाया, ऐसे मूव किया, फिर बाद में ये लगता है ऐसे। अगर आपको मालूम ना पड़े तो एक ही रंग के ट्रक हैं दोनों, देखो ये भी सेम है, मेरे पास में 560, ये 561, बाई हैं दोनों, एक ही साथ में आए होंगे। इसकी भी एक फोग लाइट बंद है उस साइड वाली, और मेरे ट्रक की भी एक फोग लाइट बंद है। और ये भाई अपना ट्रेलर यहाँ से लेके चला जाएगा, और हमने यहाँ से बॉबटेल लेके विनीपेग जाना है। अभी तक वैसे ऐसी कोई कंपनी हुई नहीं है जो यहाँ से विनीपेग बॉबटेल लेके जाए, बहुत खर्चा आ जाता है। मैं दूसरी जगह से ट्रेलर उठा के जाऊँगा। और वीरे किवें हो? ठीक ठाक। ये मुंडा टोरंटो सिटी वर्क करता, ये दोवें भरा है ना, मेरा आ डिग पिया किते। आओ आपको मिलाते हैं टोरंटो के जाम से।
कौन सी स्ट्रीट पे कितना जाम होगा। ये सिर्फ टोरंटो वाले जानते हैं। टोरंटो में 2-2:30 बजे से लेके 6 बजे तक तो जितना मेरे को मालूम है कि पूरा 100% जाम होता है। फिर ये जाम ऐसा नहीं कि 50% कम हो जाता है, फिर ये जाम ओनली 5-10% कम हो जाता है 6 बजे के बाद में। फिर प्रॉपर जाके कम होता है रात को 11-12 बजे। इतनी देर तक आपको कहीं ना कहीं 401 के ऊपर जाम मिलता ही रहेगा, जाम मिलता ही रहेगा। जो ड्रोन शॉट आपने देखे वो ये वाला इंटरसेक्शन है। अभी हमको यहाँ से जाना है स्कारब्रो। हम खड़े हैं मिसिसागा 403 के पास में। कितना बिजी है हाईवे। अभी कोई रास्ता देगा अल्लाह के नाम पे, बाबा जी रास्ता दे दो, रास्ता। और ट्रैफिक है इस टाइम के ऊपर यार। मेरे को याद भूल गया वैरों का, मेरे को एकदम से याद आया। मेरे को एकदम से याद आया कि भाई मेरी वायरें तो ऊपर ही पड़ी हुई है ट्रेलर के, तो पंगा हो जाना था, कहीं गिर विर के टूट फाट ना जाए। अभी मैंने फिर से वही बंजी स्ट्रैप खोल के इस तरफ लेके आया। अभी जाके 1-2 बंजी स्ट्रैप एक्स्ट्रा रखेंगे ट्रक में। देखा कितनी जरूरत पड़ती है बंजी स्ट्रैप की। 1 सेकंड भी फ्री टाइम नहीं मिलता इन हाईवे के ऊपर। इतना शुक्र है समय रहते पता लग गया, कोई वायर वूर टूट नहीं गई मेरे से। सारी दुनिया देखो भाग रही है, इतनी स्पीड से भाग रही है। कोई जिसको 100 की स्पीड मिलती है वो 100 पे भाग रही है। इस दौड़ में बने रहना, हर रोज अपनी कार ट्रक लेके रोज इस रोड के ऊपर आता है, काम पे जाता है, फिर घर जाता है। मीन्स की हफ्ते में अगर 5 दिन भी वो इस रोड के ऊपर जाता है, 5 दिन अपनी गाड़ी और ट्रक सही सलामत वापस यार्ड में जाके खड़ा करता है। कितनी बड़ी जंग जीतने के बराबर है भाई। कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बंदे से कोई ना कोई गलती हो जाती है यार। जब वो गलती होगी मालूम नहीं उस गलती में उसकी जान ही चली जानी है। इतनी स्पीड है यार ट्रैफिक की। देखो ये आ गया अपना 401, अपना 401 जैसे मैंने खरीदा होता है अपना 401 ईस्ट। यहाँ पे ट्रैक चेंज करने के टाइम है ना, ब्रेकें नहीं मारनी पड़ती, एक्सीलेटर देना पड़ता है कि भाग के उतनी स्पीड कर लूं ट्रैफिक जितनी आपका ट्रैक चेंज हो जाए। ऐसा हिसाब होता है यहाँ पे। अभी ये देखो आजा आजा भाई, आजा आजा आजा। मेरे को मालूम है तू काम से आ रहा है, तुम्हें घर जाना है, मैंने भी घर जाना है। यहाँ किसी का क्या गुस्सा करना है भाई। जो आता है सब अपने अपनी दौड़ में भाग रहे हैं, आराम से जाने दो, बस लगनी नहीं चाहिए गाड़ी एक दूसरे के साथ में। इसका नाम 401 है। ये जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिजीएस्ट हाईवे ना, ये 401 है। इसके ऊपर ऐसी हालातें कुछ रहती हैं, अभी और ज्यादा हालातें बैड हो जाएंगी आगे जाके। ये तो अभी काम स्टार्ट ही हुआ है। जितने मिनट आपने जाना है उतने ही मिनट की आपकी ड्राइव है, उससे ज्यादा ही है। ओ बल्ले, ये लोड उतारेंगे कैसे हाथों से? इसके नीचे तो कोई है नहीं स्किड स्कूड, थोड़ी सी फुर्ती मारनी पड़ेगी। जितनी भी लॉग बुक है, अभी कोई ऑन टाइम कोई ऑफ टाइम नहीं है अपने पास में। जो कुछ भी है बस वही कुछ है। फोटो खींची नहीं। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, 36 डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कनाडा का रूल है अगर आपने मंगलवार को लॉग बुक चालू की है तो अगले हफ्ते के मंगलवार सुबह 12 बजे आपको उतने घंटे मिल जाएंगे जितने आपने पिछले मंगलवार को ड्राइव किए। तो मैंने मंगलवार को स्टार्ट किया था और ये देखो आपके सामने आ रहा है ना, मंगलवार को मैंने कितने 11 समथिंग घंटे यूज़ किए हैं। अगले दिन मैंने
10 घंटे यूज़ किए बुधवार को, तो मंगलवार को सुबह मेरे को इतने घंटे आएंगे, बुधवार को सवेरे मेरे को वही घंटे सेम वापस आ जाएंगे। तो आपको 36 डालने की जरूरत नहीं होती, आपकी 14 दिन 15 दिन लॉग बुक आराम से चल जाती है। लेकिन अमेरिका में इसका उल्टा है। अमेरिका में अगर आपने मंगलवार को स्टार्ट किया तो अगले मंगलवार नहीं, बुधवार को सुबह 12 बजे आएंगे। रीकैप आवर बोलते हैं इनको। गुड टू गो, थैंक यू सर। व्हाट्स द स्कोर? इज फीमेल? ओह, यू आर वाचिंग द फीमेल मैच हैं? ओके मैन, सी यू। ये मरखम वाला एरिया है टोरंटो का। यहाँ पे भी अपने बहुत सारे बंदे ऑलरेडी रहते हैं। क्या इसके यार टोरंटो का इस टाइम के ऊपर है ना, दिल कर रहा है कि टोरंटो में आके बच जाऊँ। जिस भी शहर में जाता हूँ ना, मेरा वहाँ ही दिल लग जाता है। तो देखो ये हरियाली और ये आसमान। तो करते हैं इस सफर को शुरू विनिपेग की तरफ। और ये देखो सामने मुस्लिम भाईचारे की मस्जिद भी बनी हुई है। और हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। भाई इतना पंप बिजी है ना, वो देखो कहाँ पे बॉब ट्रेन लगी हुई है। सिर्फ एक ट्रक निकलने के लिए रास्ता है बस। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक और ट्रक आ गया, इसने भी डीजल डालना होगा। बोलते होंगे कि यही चीज़ रिपीट होती रहती है, शीशे साफ कर लो, खाना खा लो, डीजल डाल लो। ट्रकिंग की लाइफ में है ही यही कुछ। सोलो, उठो, शीशे साफ करो, आगे जाओ। आज तो अपने पास में एक और मुद्दा भी है। लॉग बुक के ऊपर आवर नहीं है मेरे पास, वो टेंशन का मुद्दा बना हुआ है। शावर के लिए वेट हो रही है भाई बोलता 10 मिनट लगेंगे। आज मालूम नहीं क्या चक्कर है, मैंने तो जल्दी निकाल के 511 के ऊपर ना रोड चेक किया कि आगे कहीं रोड तो नहीं बंद हो गया। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखो, मेरे पास में 45 मिनट बाकी हैं। लेकिन मेरी लॉग बुक जो है वो हमेशा जो आपका टर्मिनल होता है वह उसके हिसाब से चलेगी। मेरा टर्मिनल विनिपेग है, तो विनिपेग के हिसाब से ही चलेगी। तो विनिपेग के हिसाब से अभी 11 बजे। अगर आपने पूरे के पूरे 45 मिनट यूज़ कर लिए, फिर कोई रीकैप आवर नहीं आएगा। फिर आपकी 36 घंटे ऑफ चाहिए आपको डेफिनेटली। लेकिन अगर आपने उसमें से 5 या 10 मिनट भी बचा के रखें तो फिर आपको 12 बजे आपके घंटे ऐड हो जाएंगे। तो मैं विनिपेग के हिसाब से 11:30 से पहले यहाँ से नहीं निकलूँगा। ये थोड़ी सी बस माइंड गेम है, जिसको समझ लग जाती है। अभी मैं भी बहुत टाइम के बाद में रीकैप आवर यूज़ कर रहा हूँ कि 70 घंटे यूज़ होने के बाद में 36 डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते जाएगा ये वाला आपका सिस्टम चलता जाएगा जब तक आप पूरे 70 घंटे यूज़ नहीं कर लेते। BVD वालों का एक बार फिर से धन्यवाद। वो आपका बाइक का ट्रक जग रहा है ना, लव की बोतल यहाँ पे भी काम आ रही है। जैसे ये पंप है, पंप के सामने मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया था अपना ट्रक। अभी मैं बीच बीच में देख रहा हूँ पार्किंग खाली है। जब मैं डीजल डालने के लिए रुका था ना, उस टाइम के ऊपर ज़्यादा लाला हो रही थी पंप के ऊपर। वो 5-7 ट्रक इकट्ठे आ जाते ना, तो ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। ये नॉर्थ वे वाला BVD है। अभी हमको आगे जाना है तकरीबन 200-300 किलोमीटर और। ये इंटरनेशनल का ट्रक है, ये बहुत कम आपको दिखाई देता है। ये हैवी स्पेक है इंटरनेशनल का। कितना ऊंचा है ना, ये देखो वो कितना छोटा लग रहा है इसके सामने। अभी देखो इसका हुड देखो कितना ऊंचा है, उसका हुड देखो कितना नीचे, क्योंकि ये हैवी स्पेक है। कर चले या वतन दोस्तों, हम नहीं यहाँ सोएंगे, हम कहीं और जाके सोने की कोशिश करेंगे। बाबा जी पढ़ा करे हो। अभी मैं आपको एक से एक नंबर ट्रक दिखाऊंगा, तो अपना दिल थाम के बैठना। ओए होए, ये बड़ा कनवा से देखो। ओए ओए होए 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 ओए होए 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 होए, दोनों भाई साथ में लगाए हुए हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो 159। अभी ये 2 घंटे होने वाले हैं, पूरे 1 मिनट बाकी है। और ये देखो 2 घंटे पूरे हो गए। अभी देखो यहाँ पे हलचल होगी। जो टोटल शिफ्ट का टाइम है वो आपके सामने बढ़ेगा। देखा 10 घंटे 17 मिनट के आसपास में हो गया। अभी इस शिफ्ट को मैंने स्टार्ट किया था टोरंटो से, तो मैंने ऑलरेडी 4 घंटे की ड्राइव इसमें से की हुई है। तो इसलिए मेरे को बाकी के जो इस शिफ्ट के 8 घंटे 22 मिनट है, उन्होंने मेरे को यूज़ करने के लिए दे दिए कि भाई ये ले और ये भी तू यूज़ कर ला। ये इसको हम बोलते हैं स्लीपर बर्थ, स्प्लिट स्लीप। अभी मालूम नहीं, कोई बोलता है कि ये लीगल है, कोई बोलता है ये इलीगल है, लेकिन जब तक आपकी लॉग बुक में वायलेशन शो नहीं हो रही तो फिर अपने को कौन सी कोई टेंशन है। 200-300 किलोमीटर ट्रक और चला लेना है। अभी यहाँ से थंडर बे 1110 किलोमीटर है। वैसे मेरे को अच्छी बड़ी पार्किंग मिली हुई थी,
लेकिन फिर कल 13 घंटे में ड्राइव बहुत लंबी हो जाएगी। आज की ताजा खबर हाईवे 11 के ऊपर पुल लोड में रात रुके हुए एक ड्राइवर का ट्रक से बाहर निकलना हुआ सुबह मुश्किल। चारों तरफ से मच्छर ने डाला तगड़े वाला घेरा। ड्राइवर डर रहा कि बाहर जाने के लिए जब उसने दरवाजा खोला तो क्या वो अपने ट्रक के अंदर मच्छर को आने से रोक सकेगा या नहीं रोक सकेगा, देखने के लिए बने रहिए आपके भाई करण चगामा के साथ में ओंटारियो न्यू लस्कर से 100 किलोमीटर पीछे। ये आपके बाइक की शावर किट है, इसमें सारा सामान है। जब कोई गाड़ी नहीं जा रही ना तो अपनी जो आप सांस ले रहे हो इस सांस की भी आपको आवाज आती है। आप देखो पंछियों की आवाज आती है बस चहचहाने की। ये हाईवे 11 के ऊपर ना जो रास्ते में पुल आउट एरिया बने होते हैं, सर्दियों में यहाँ पे जब बर्फ पड़ती है तो यहाँ पे ना यू टर्न मारने के लिए जो स्नो साफ करने वाला स्नो प्लोर होता है वो यहाँ से अपना यू टर्न लेता है। तो सर्दियों में रिकमेंड नहीं करते कि वो आप यहाँ पे पार्क करो, लेकिन फिर भी ड्राइवर बंदे को सोना पड़ता है। किसी को नींद आ गई, किसी की लॉग बुक खत्म हो गई तो ही ड्राइवर बंदा ऐसे वाली पुल रोडों के ऊपर आके सोता है, जहाँ तो आपके पास में पक्की पार्किंग होनी चाहिए हर 50 किलोमीटर के बाद में, जो कि अपने पास है नहीं। स्नो प्लो टर्न अराउंड ये सर्दियों के लिए स्पेशल है और यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है। इसको बोलते हैं हाईवे 11। हम तो अलास्का वाले जंगलों में सोए हुए भाई, यहाँ तो फिर भी ट्रैफिक थोड़ी बहुत ही चलती है तो आराम से बंदे को तसल्ली हो जाती है कि भाई कोई नहीं होगा। ये सारे मच्छर, हजारों मच्छरों के मरने के जो इल्जाम होते हैं वो ड्राइवरों के ऊपर आते हैं कि भाई हमने हजारों मच्छरों का कत्ल कर दिया, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं होता। लेकिन मच्छर भाईचारे में हमारे लिए दुश्मनी की जो लहर होती है उनके मन में, प्लीज ऐसी दुश्मनी ना रखें। अभी मेरे को ये वाले मच्छर से बचते हुए ना अंदर जाना है कहीं किसी तरीके से। कैसे जाऊं यार, ये अंदर घुस गया ना, ये बहुत तगड़े वाली दंदी काटता है। ये जब वॉल्वो सेल्फ लेता है बड़ा मजा से आता है, धीरे धीरे से ऐसा लगे जैसे हटकोरे से ले रहा है। देखना, वाहिगुरु सच्चे पातशाह भला करियो, सुख रखियो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जब आपका ट्रक सुबह पहले सेल्फ के ऊपर ऐसे स्टार्ट हो जाए, सिर्फ ऊपर वाले का शुक्रिया कर दिया करो एक बार कि भाई आपकी मशीनरी फिर से आपके साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी है। जो ट्रक नहीं चलाते उनके लिए ये चीजें नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं किस किस को मालूम है कि ये कौन सी यहाँ पे सुई है। लेफ्ट वाली सुई होती है, ये टर्बो का निशान होता है। जब आप एक्सीलेटर देते हो तो कितना टर्बो आपका जोर लगा रहा है, ये गेज ऊपर नीचे जाती है। PSI पर स्क्वायर, ये है आपका डेफ का डीजल का मीटर। ये आपका ब्रेक का कि आपने कितने जोर से ब्रेक मारी है। ये देखो ब्रेक के ऊपर पैर रखा, ये ऊपर गई। ये वन ऑफ द इंपोर्टेड मीटर में से एक मीटर है। ये बंद हो जाएगा चल जाएगा आपका, ये बंद हो जाएगा चल जाएगा। ये बंद हो गया, आपको अंदाजा होगा मैंने डब कब डाली, दोबारा कब डाली। बंद हो गया तो आप अंधे हो जाओगे, आपका ट्रक कितना गर्म हो रहा है, कब गर्म होगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और एक बार आपका ट्रक गर्म हो गया, सीज हो गया, इंजन सीज हो गया, गर्म हो गया तो बस गया काम से। ये ऑयल का प्रेशर है, ऑयल में कितनी जान बाकी। अभी मैं एक्सीलेटर नहीं दूंगा क्योंकि ट्रक मैंने अभी स्टार्ट किया, तो एक्सीलेटर मैं थोड़ी देर के बाद में देता हूँ। तब तक इस पे बात कर लेते हैं। ये प्राइमरी जो हवा वाला टैंक है वो, और ये सेकेंडरी हवा वाला टैंक है। अभी ऑयल प्रेशर वाली सुई देखना, जैसे अभी ट्रक ठंडा है ना तो ये ऑयल प्रेशर वाली सुई 30 के ऊपर है, लेकिन जैसे ट्रक गर्म हो जाएगा ये 30 से भी नीचे आ जाती है जब आप एक्सीलेटर छोड़ देते हो। लेकिन अभी हम एक्सीलेटर देंगे, देखना। इतना मेरे को याद है जब इंडिया में ट्रक खरीदते थे ना तो तब उसका एयर प्रेशर वाली सुई से एयर प्रेशर जरूर देखते कि भाई इंजन का एयर प्रेशर कितना है। अभी तो यहाँ पे तो मशीनें आ गई ना, मशीनें लगा के भी नए ट्रकों में मशीन लगा के देख रहे थे कि इंजन की पावर कितनी है। तो पहले एयर प्रेशर वाले सुई से अंदाजा लगाते थे। जो ढक्कन होता है ना एयर फिलअप करते हैं इंजन में, उसके ढक्कन को खोल लेना स्टार्ट करके कि कहीं वहां से धुआं तो नहीं निकल रहा। अगर वहां से धुआं निकल रहा है तो ब्लो मार रहा है इंजन। ऐसी कुछ चीजें होती थी, ज्यादा मेरे को मालूम नहीं है। एक बार आपके बाइक को, मेरे को ऐसा लगा पीछे बेड है, बेड है नहीं भाई, मैं गिर गया नीचे। आपको याद होगा मेरी स्टेटमेंट क्या थी, अगर मेरे को ट्रक साफ मिलेगा तो मैं ट्रक साफ ही रखूंगा। तो अभी मेरे को ट्रक साफ करके दिया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ट्रक को साफ करके रखूं। जैसे हम एरिजोना या टेक्सास या कैलिफोर्निया में जाते हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी फ्रिज ना ठंडा कम करती है वहाँ पे जाके, तो आपका फूड खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे हैंडल पे मत जाना, हैंडल टूटा हुआ फ्रिज का कोई चक्कर नहीं है, लगा लेंगे
जैसे आपने देखा ही था, मेरा सारा फूड जो है सब्जियां ख़राब हो गई थी, चाहे जितनी मर्जी ठंडी लग रही है, लेकिन वहाँ पे जाके इसने जवाब दे दिया। फ्रिज मैंने मैक्सिमम के ऊपर की हुई है, ये इसका बर्फ़ वाला खाना है, ठीक है। ऐसे बोतलें लगानी है मैंने, 4 बोतलें आप इसमें रख दो। जब ये तीनों बोतलें जम के फ्रीज हो जाएंगी तो मेरे को किसी ने बताया कि आपकी फ्रिज के अंदर कूलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पूरी बर्फ़ हो जाएगी ना, जितनी ज़्यादा बर्फ़ होगी उतनी कूलिंग ज़्यादा होगी फ्रिज के अंदर। अभी तक बहन जी बोले ही नहीं, बहन जी क्या था, याद भूल गया कि मैं 105 पे मेरी स्पीड ओवर है। मैं ओ भाई ओए लैंड खत्म हो गई, ओए लैंड खत्म हो गई, ओए बहन जी कम कर रही है, बस ओवरटेक के लिए बढ़ाई थी लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। नेचुरली लगा दिए, ओए क्या करेगा, रोकेगा ये बंदा, रोकेगा रोकेगा रोकेगा, लेकिन आगे लैंड सिंगल हो रही है तो मेरे को भी ब्रेकें मारनी पड़ेंगी। इसने पुल लॉट के ऊपर रुकना है। वो ये तो वही पुल लॉट है जिस पुल लॉट के ऊपर हम पिछली बार जब टोरंटो आए थे वहां पर, यहाँ पे रुके थे। ये जेम्स लेक है ना, जेम्स लेक वाली पुल लॉट है। ठीक है भाई, आराम से वॉशरूम वॉशरूम करके आ, खाना वाना खा गया, कोई चक्कर नहीं है। जब आपके पीछे वजन खाली जैसा होता है ना, तब ट्रक ना आपको कार जैसी महसूस होनी शुरू हो जाती है कि आप कार ही चला रहे हो। इसके उल्ट जब सर्दियां होती है तब बंदे को टेंशन होती है कि भाई थोड़ा वेट मिल जाए, थोड़ा वजन मिल जाए। और ये ट्रक देखो ब्लैक कैसा कराया था उसने, और मेरी स्पीड है 101 की, 90 का हाईवे 101। पुलिस वाला बहुत बार मेरे पास में से गया है, 101 पे मैं जाता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं भगाता ट्रक। ओवरटेक करने के टाइम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि भाई जी मेरे को भी ओवरटेक कर लेने दे। बाइक की स्पीड जो है ना वो थोड़ी कम है, बल्कि ये जो मोस्टली ट्रांसपोर्ट है 96 97 पे चलती है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। तो मैं चल रहा हूँ 100 101 के ऊपर, तो इसलिए मैं इसको ओवरटेक मार लेता हूँ, काफ़ी क्लियर है। अभी बहन जी बोली देखो, इस रोड के ऊपर ना हर एक ट्रांसपोर्ट की अपनी अपनी स्पीड है। इस रोड के ऊपर एक ही रूल है जो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, बस एक ही रूल है, पासिंग लेन आती है, बस दूसरे को जाने दो जो तेज चलता है, बस यही रूल है। फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं गलत नहीं है। ये धुआं सा क्या है भाई, ये धुआं सा उसके टायरों में से। अगर इसने फिर बार बार ब्रेकें 2-3 बार और मारी, अच्छा मैंने देख लिया भाई कौन सा बंदा है। अभी आपने हिल उतारनी है तो क्यों जोर से ब्रेकें मार रहे हो। ऊपर से भाई इंजन ब्रेक लगा 3 नंबर के ऊपर, इतनी ज्यादा तो वो है ही नहीं। दिक्कत है कि आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान मोबाइल में। हिल से ट्रक ज्यादा भाग गया, 105 7 10 110 के ऊपर चला गया, तो फिर आपने एकदम खींच के ब्रेकें मारी है लगातार, तो उसकी वजह से आपकी ब्रेकें गर्म हो गई। नोवा स्कॉशिया में कोई कंपनी है, मेरे ख्याल में 90 सेंट तक पे कर देती। अभी कैलगरी की कंपनी है, ग्रोसरी जो हम खाते हैं उनकी, तो उनके ड्राइवर जो है वो 1 महीने की तकरीबन $10,000 ग्रॉस कर जाते हैं। अगर आपने नई नई ट्रकिंग स्टार्ट की है, अगर आप LMI के ऊपर हो, तो बहुत सारी कंपनियां LMI के ऊपर सेंट कम देती है। कई कंपनियां हैं वो 40 सेंट भी देती हैं, जो कि आज के जमाने में 40 सेंट पे सर्वाइव करना नामुमकिन है। कंपनियों का नाम तो नहीं लूंगा। अगर आप PR बंदे हो यार और सिंगली आप चलते हो, टीम में नहीं चलते, तो 50 सेंट से स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल प्राइस, 50 सेंट पर माइल। तो माइल कैसी होती है, जैसे मैं विनिपेग से टेक्सास गया तो मैंने 3000 किलोमीटर निकाले, तो 1800-1900 माइल मेरे को उसकी पे होगी। कि पहले पीछे रेट बहुत थे। कोई कंपनी 55 सेंट देती है मैक्सिमम, और कोई कंपनी ऐसी, जैसे मेरे को मेडिसिन हेड में एक बंदा मिला था, आज के दिन में उसकी सैलरी थी 0.60 सेंट। BC से टोरंटो वाले रूट के ऊपर चलता था, उसके पास में वैन थी। फट्टे में आपका जो आज का रेट है 50 सेंट से वो भी स्टार्ट करते हैं, 55 सेंट होते हैं नॉर्मली उनके, 65 सेंट 65 सेंट तक जाती हैं नॉर्मल कंपनियां आज के दिन में। लेकिन पहले यही रेट 80 सेंट के भी ऊपर भी गए थे। लेकिन आज के दिन में, फिर मैं बोलूंगा, मैंने पहले भी बोला है कि आज के दिन में अगर 5 दिन ड्राइवर बंदा बाहर रह के आ रहा है ना, 5 दिन अगर उसने 70 घंटे बाहर लगाए, तो उसकी जो सैलरी ग्रॉस 10,000 बननी चाहिए, जो कि आज के दिन में नहीं बन रही। आज के दिन जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कनाडा में इस दिन में काम बहुत कम है। जिसके पास में कंपनियों में काम है, उनके पास में ऑलरेडी बंदे भी हैं और उनके पास में वैकेंसियां नहीं है भाई। हर एक ट्रक की आज मैं सैलरी बताऊंगा। टीम ट्रकिंग कर रहा हूँ, रीफर ट्रेलर सेम, हर एक कंपनी के फिर से अलग अलग रेट है। अगर आप कनाडा वाइड काम कर रहे हो, तो कई कंपनियां कनाडा वाइड सिर्फ आपको 0.24 सेंट 0.26 सेंट से स्टार्ट करती हैं। आपके पास में USA का वीजा है तो आपको 0.26 से लेके 0.32
34 सेंट तक कंपनी आपको पे कर देती है। जैसे स्टार्टिंग पे आपको 28 पे रख लिया, फिर 30 कर दिए, 32 कर दिए, 34 कर दिए। पॉइंट 34 सेंट की बात कर रहा हूँ पर माइल। एक चीज यहाँ पे जानने वाली है, एक बंदा मेरे को मिला, जितना उनका पे रेट होता है मैं उतना ही सेंट लेता हूँ। किसी कंपनी का कम भी है मैं कम लेता हूँ, किसी कंपनी की ज्यादा है मैं ज्यादा भी लेता हूँ। ऊपर वाले को जान देनी है भाई, इतना बाकी ड्राइवरों को मिल रहा है उतना मेरे को मिलना चाहिए, उससे कम मैं नहीं लूंगा, उतना मेरा हक है। मेरे को एक बंदा मिला, फट्टा चलाता हूँ, मेरे इस टाइम के ऊपर 70 सेंट है, बी ट्रेन नहीं फट्टा, तो 70 सेंट आपको दे रहा है कोई कंपनी वाला, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, कितनी मील निकालता है। टोरंटो से निकला अमेरिका में, वहां पे लोड खाली किया, वहां पे मैंने 2 दिन वेटिंग की, 2 दिन वेटिंग करके मेरे को तीसरे दिन लोड मिला, उसको मैंने 2-3 दिन के बाद में खाली किया। फिर मेरे को 3 दिन बैठना पड़ा, लोड नहीं मिला। तो मैंने बोला महीने में कितनी माइल होगी, बोला मेरी महीने की माइल होगी 8000 की एवरेज, बोला 7-8, 8-9 ऐसे माइल आती है, काम बहुत कम है। एक कंपनी मेरी निगाह में है, मैं कहा फट्टे की कंपनी है, वो देगी तुमको 60 सेंट, पर मैं क्या तेरी महीने की माइल जो है वो निकालेगी 10-11 हजार एवरेज। ऑस्ट्रेलिया में आपको किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जब मैं गया था तब मेरे को मालूम पड़ा था, और वहां पे मेरे को मालूम पड़ा था कि जो एडिलेड सूबा है ऑस्ट्रेलिया का, उसके अंदर गवर्नमेंट ने 0.50 सेंट लॉन्ग होल्ड ड्राइवर के फिक्स किए हुए हैं, उसके नीचे कोई भी कंपनी वाला अपने ड्राइवर को पे नहीं कर सकता। ऐसा कुछ हिसाब था। बाकी ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे नीचे कमेंट कर देंगे। आज मैं आपको काफी जानकारी दूंगा सैलरी के बारे में ताकि जो नए बंदे जुड़े, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर देखो कि कितने महीने या कितने साल पहले ये वीडियो अपलोड की गई थी, ये उस टाइम की बात हो रही है। सर्दियों में हालात ऐसी होती है, कई बार ट्रेलर सड़ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। चाचे के ढाबे के ऊपर कितनी बार आए, मेरे ख्याल में 10वीं-12वीं बार आया हूँ मैं आज ही सोच रहा था, मैं बोला चाचा तो कभी मिला नहीं, चाचा चाचा करते रहते हैं, चाचे के ढाबे के ऊपर खड़ेंगे, चाचे के ढाबे के ऊपर खड़ेंगे। भाई आज ना, नहीं ये चाचा नहीं भाई, इसकी तो हौली सी उम्र है, ये चाचा है। और जी जनाब किਵੇਂ हो? मेरे को नहीं मालूम पड़ा था परोठे खा रहे यहाँ पे बैठ के, मैं बोला कस्टमर ही हुआ कोई, बोलते नहीं मेरा अपना ही है, मैं ही चाचा हूँ। रेंदे कितने जी? अच्छा ऑटो वा मैं 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ 11 ਹਾਈਵੇ ਦਾ 17 ਦਾ ਕਿਤੇ ਢਾਬਾ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਮਕੈਨਿਕ भी आ गया ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ, शॉप खोल लगी ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। मॉडल एक चीज बढ़िया, पार्किंग का मसला नहीं है यहाँ पे। टोइंग कंपनी अपनी आप भी आ गई। हाँ टोइंग कंपनी भी है 11 हाईवे के ऊपर इनकी। अगर ज्यादा पैसे लेंगे नीचे कमेंट करना मेरी वीडियो के। आंडिया दी भुर्जी नाल प्लेन परौंठे बाई आज। दिवाली ते की फ्री हुंदा? सारा फ्री बाई। अच्छा दिवाली वाले दिन पूरा दिन फिर फ्री? फ्री आ, रोटी पानी सब कुछ फ्री आ। रात ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਓਏ ਜਾਓ ਭਰਾਓ, ਟਿਕ ਜੋ क्यों मारना है किसी ਨੂੰ। कभी भी आपका कोई भी बंदा आपके एंगेस्ट हो सकता है, आजकल ज़माना ऐसा चल रहा है। बड़ी मुश्किल से ना कपूस्का सिंह क्रॉस करने के बाद में ये बहन जी को मैं बाहर लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन उड़ानी है। और मैंने जब देखा तो ये देखो जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड मोड आ रहा है ना, तो रिस्ट्रिक्टेड मोड है आपके सामने। अभी मैं इसको ऑन करूँगा ना तो ये बहन जी ने हिलना तक नहीं है, देखना देखो कोई फ़र्क पड़ता है इसको। ये नज़ारा हम मिस कर गए आज। अगर ड्रोन उड़ती तो क्या नज़ारा आना था भाई, क्या नज़ारा आना था, ऐसा माहौल बनना था। पानी चाहे गंदा ही है लेकिन सुंदर लगता है। ये ना कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ है कपूस्का सिंह में। हर बार जब मैं कपूस्का सिंह क्रॉस करता हूँ तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ आँखों से, लेकिन कभी जगह ही नहीं मिली रुकने के लिए। आज मेरे को ये वाली पुल और खाली मिली, यहाँ पे ट्रक अंदर घुस जाता है आराम से। कुछ ऐसा व्यू होता है ड्राइवर के शीशे से बाहर देखने वाला, जब सूरज आपके सामने होता है और आपके ऊपर 1 लाख मच्छर ने हमला कर दिया हो, तो आपकी विंडशील्ड कुछ ऐसी दिखाई देती है भाई। ये क्या कर रही है, देखो मैं सारे छोड़ता हूँ ना, अभी ये दरख्तों में जाके लगी। हाँ मैं छोड़ दिया ना, ये देखो भाग रही है, अपने आप भाग रही है भाई। ड्रोन आज फिर जाने वाली थी। जो भी आपने ड्रोन शॉट देखे ना, ये दरख्त में आके लगी बहुत स्पीड से।
ओह ओए होए, आगे से गिम्बल ही गिर गई कहाँ पे। ये कैमरे का आगे वाला कवर गिर गया कहीं पे। कोई ना कोई चीज़ का नुकसान होता ही होता है। देखो शांति और कुदरत, देखो दिल करता है कि यहाँ पे कैंप लगा के सो जाएं। ये देखो, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि रात को बालू भी आपके पास में आपको हेलो कहने के लिए आ सकता है। तो काले वाले दोस्त से बचो। उठाओ भाई अपने पुर्जे परजे, लेट्स गो। उड़ा के देखें एक बार, उठती है कि या ख़त्म होगी कहानी इसकी। ओ बल्ले, तो कैसा लग रहा है भाई ये वाला रेस्ट एरिया। और यहाँ पे आके ट्रक वाले रात को भी सो जाते हैं, क्योंकि ये रेस्ट एरिया बड़ा अच्छा है। वॉशरूम बने हुए हैं। वो देखो जहाँ पे पक्के वॉशरूम होते हैं ना, वहाँ पे प्रेफरेंस हो जाती है ड्राइवर की। मैं वॉशरूम यूज़ नहीं करता जब तक वहाँ पे सिंक वगैरह ना लगा हो। तो देखो अपना वॉल्वो भाई, एनडी ग्रुप का। अभी इस मच्छर के प्रोसेस को ना चलाना है हमने, ठीक है, आस्ते आस्ते, बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। ये देखो, ये बड़ा गंदा जमा हुआ है भाई। आपको चाहिए वो पिंक रंग का आता है ना बगों वाला विंडशील्ड वाटर, वो चाहिए। अभी इसमें मेरे 5-4 मिनट लगेंगे। ऐसे थोड़ा बहुत साफ़ होगा, प्रॉपर तो ये पंप से ही साफ़ होगा। स्क्वीजी चाहिए, एक स्क्वीजी लेके आता हूँ, कंपनी को पूछूंगा। अगर मैं ट्रक मेरे को पक्का दिया ना, इतना देखना शुरू हुआ है भाई, इतना साफ़ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी मैंने आपको समझा, अब 764 किलोमीटर हमने चला दिया यहाँ पे ट्रक आज। यहाँ पे ट्रक बड़ा हिलता है भाई जब पास में से, क्योंकि यहाँ 90 की स्पीड है ना। इसने पुलिस वाले की गाड़ियाँ लोड की हुई ऊपर, ये देखो। अभी इसमें भी अपने इंडियन बहुत घुस चुके हैं। इंडियन बंदे हैं जो ये वाला ट्रक चलाते हैं, कार कैरियर बोलते हैं इसको। इसकी सैलरी का मेरे को कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर डंप ट्रक की बात करें तो डंप ट्रक जो होते हैं मिट्टी वाले ट्रक, वो उसका काम यहाँ पे है शहरों में, बड़े शहरों में ज़्यादा है, छोटे शहरों में कम है। उसका घंटे के हिसाब से चलता है, $25 के आसपास से स्टार्ट होता है, 30 भी है बड़े शहरों में। तो उसका आवरली होता है, 35 भी होगा किसी का। बहुत से लोगों ने तो अपने डाले हुए हैं। जो डबल ट्रेलर होता है, जैसे मैं कभी कभी डबल ट्रेलर डालता हूँ ना, इसके पीछे एक ऐसा, तो देखने वाले बंदों को लगता होगा कि भाई डबल ट्रेलर चला रहा है, इसके पैसे भी डबल होंगे। नहीं, डबल ट्रेलर मैनीटोबा में विनीपेग से लेके एडमिंटन कैलगरी तक जाता है, उससे आगे बीसी की तरफ नहीं जाता कहीं भी। टोरंटो में विंडसर बॉर्डर से लेके मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी तक जाता है, जितना मैंने देखा हुआ है। और फिर वैनकूवर वाली साइड से पाइकें निकलती हैं गर्मियों में, जो मेरे ख्याल में मेरिट और कैमलूप्स तक आती हैं, जितना मेरे को मालूम है। बाकी कहीं रह गया होगा तो वो मैं बोल नहीं सकता कि न्यू ब्रुंसविक में आगे, उसके आगे नोवा स्कॉशिया में पाइकें चलती नहीं चलती, मेरे को आइडिया नहीं उसका। नॉर्मल सिंगल ट्रेलर वाला बंदा मान लो 50 ले रहा है या 48 ले रहा है, वो कंपनियां 10 सेंट 15 सेंट ज़्यादा कर देती हैं। किसी कंपनी का रेट है, जैसे विनीपेग में अगर मैं डबल ट्रेलर की बात करूं, 50 से स्टार्ट हो जाता है। 50 सिंगल का भी 50 से स्टार्ट होता है, डबल ट्रेलर का भी 50 से स्टार्ट होता है। मर्जी होती है एम्प्लॉयर की। किसी कंपनी का 50 है, किसी का 54 सेंट है, किसी का 55, किसी का 57। एक दो कंपनियां हैं उनका शायद, वो गोरों की कंपनी है, 60 सेंट 62 सेंट अगर आप डबल ट्रेलर चलाते हो। बस उसका एक ही फायदा है, लाइव पिकअप ड्रॉप कम करनी पड़ती है। यहाँ से यार्ड से उठाया आगे यार्ड में डाल दो या रास्ते में स्विच कर लो। बोलते हैं जैसे मैंने पाइक बनाई, उसको बोलते हैं एक बार हुक कर लिए पाइक को, हुक का मिलता है $15। अनहुक जब उसको पाइक को फिर तोड़ के अकेला अकेला करते हैं, उसको मिलते हैं $15 एक्स्ट्रा। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब है, किसी का 15, किसी का 20, और कोई कोई कंपनी ऐसी जो देती नहीं है हुक का नुक कुछ भी। एक आइडिया लगा लो कि एक हफ्ते में मैं निकाल दूंगा 6000 किलोमीटर के आसपास में, अगर मैं अमेरिका में चलता हूँ। जैसे अगर आपके 55 सेंट है तो हिसाब लगा लो कितने पैसे बनेंगे। ये मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ कनाडा के ट्रक ड्राइवर की इन दिनों में, जो कि आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। अमेरिका में भी सिंगल ट्रेलर आप किसी का चला रहे हो तो 50 सेंट 55 सेंट मैक्सिमम 55 सेंट है। अगर आप टीम में चल रहे हो तो टीम में वही 26 सेंट 27 सेंट एक बंदे को, तो दोनों को मिला के 54 सेंट।
टोरंटो में कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी हैं जिन्होंने टीम में चलने वाले ड्राइवरों को 70 सेंट, 74 सेंट, 0.74, 0.76 और 80 सेंट तक मैंने सुना है पहले दौर में। अभी कोई कंपनी ऐसी नहीं जो इतना पे कर रही, सब ने पैसे कम कर दिए। ये नहीं कह रहा कि ट्रकिंग खत्म हो रही है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ट्रकिंग का दौर बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन अप एंड डाउन है ज़िंदगी के, बड़ा कुछ सिखा के जा रहे हैं। इवन कि हमको भी, मैं ड्राइवर हूँ, हमको भी बहुत कुछ सिखा के जा रहा है चीज़ें। फिर से मेरे को उलांबा दोगे बहुत सारे बंदे कि भाई ये बताओ कि सैलरी महीने की बनती कितनी है। आजकल के दिनों में अगर आप LMI के ऊपर काम कर रहे हो तो कोई कंपनी अगर आपको $5,000 महीने का ग्रॉस दे रही है और काट के मैनिटोबा में आपको 3500 पल्ले पड़ता है, तो बहुत बढ़िया है। आज के दिन में काम बिल्कुल नहीं है। LMI वाले बंदे को तो आपको मालूम है कि थोड़ा बहुत कंपनियाँ करती हैं कि भाई आप LMI के ऊपर हो। PR बंदा है आज के दिनों में, वो अगर 7,000 की ग्रॉस कर रहा है 5 दिन काम करके या 6 दिन काम करके, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। और इतनी हो जाती है 7,000 की अगर आप रेगुलर चल रहे हो। 70 घंटे अपनी लाइफ के रोड के ऊपर निकालने और 36 घंटे घर निकालने। लेकिन कुछ एक कंपनियाँ ऐसी हैं, जैसे मैंने बताया कैलगरी की कंपनी है, वो अगर सिटी में भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपके एक महीने के 10,000 से ऊपर की ग्रॉस हो जाएगी। नाम नीचे शायद कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई बता ही देगा। क्या पता किस मोड़ पे आके किस दिन किसी बंदे का दिमाग या किसी के मन में क्या आ जाए और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेगा। बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग। BC की बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो परसेंटेज के ऊपर काम करती हैं। आपने एक ट्रिप उठाया, आपकी कंपनी आपको बोली कि ये $1,000 का, $1,000 का ट्रिप होने में उठाया, तो $1,000 में से 25% कितना हो गया? $250। तो $1,000 में से $250 जो वो ड्राइवर को मिलेगा, उसको बोलते हैं परसेंटेज। जो वैनकूवर वाली साइड में, एडमिंटन वाली साइड में, वो सारे 25% के ऊपर चलते हैं। लेकिन मैनिटोबा में जो परसेंटेज है वो 22% से ज़्यादा कोई बंदा देता है, नहीं तो मोस्टली 22% ड्राइवर को। जब आप अपना ट्रक डालते हो उसको बोलते हैं ऑन ऑपरेटर। किसी और कंपनी में ट्रक आपका होगा लेकिन लोगो किसी और कंपनी का, उसको बोलते हैं ऑन ऑपरेटर। आज के दिन में अगर आप सारे खर्चे निकाल के कंपनी आपको $1 क्लियर दे रही है और साथ में 12-13 हज़ार माइल दे रही है महीने की, तो आपके जैसा कोई नहीं है। ट्रक नया ले लोगे तो $5,000 उसकी किस्तें आज के दिन में। तो नया ट्रक लेके अगर आप बोलोगे कि मैं मार्केट में सर्वाइव करूंगा, तो नहीं कर सकते अगर आपके पास में पक्का लोड या पक्के लोड नहीं है। बड़ा कुछ है भाई, ट्रकिंग बहुत गहरी है, बहुत डीप है। यहाँ पे मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने इतना देखा कि बहुत सारी 50-50, 100-100 ट्रकों वाली कंपनियाँ बैंकरप्सी कर गई। 5-5, 10-10 ट्रकों वाली कंपनियाँ सर्वाइव भी कर रही हैं और अपनी सैलरी भी टाइम पे दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है मैंने जो बोली है। ऐसी कंपनियां भी हैं जो 50, 60, 70 ट्रकों वाली, वो अपनी सैलरी एक भी उन्होंने लेट नहीं होने दी। कोई मैंने कर रहा है, कोई मैंने नहीं कर रहा, बाकी ऊपर वाले के रंग है। मैं भी देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ठंडरबे एंटारियो, और यहाँ पे मैं रात को पहुँच गया हूँ। सुबह मेरी यहाँ पे डिलीवरी है ट्रक की। कैसी लगी सुबह सुबह नींद में उठ के मेरी बैग? आधी आंखें मेरी खुली, आधी आंखें मेरी बंद है। कंपनी वाले बोलते हैं कोई टेंशन नहीं है, तोड़ दी। मतलब ये कंपनी वाले जिनका लोड था। ठंडरबे वालों को अनाउंसमेंट कर दो कि आप लोगों के सोफे और आप लोगों का बैठने उठने का सामान, बेड वगैरह सब आ चुके हैं, आके ले जाओ। बाद में मतलब बोलना ख़त्म हो गए। जिस स्टोर में हम सामान लेके आए वो ऐसा दिखता है भाई। देखो कितनी ड्रेसिंग बढ़िया की। देखो ये दरवाज़ा देखो, यहाँ पे मिलता है सारा होम इंटीरियर। पानी वाली बोतलों में वो बर्फ़ें जम चुकी हैं भाई। जिस दिन भी मरवाएगी ना ये टिम हॉर्टन की चाय मरवाएगी, पक्का देख लेना। जब मैं 4 ट्रैक्स में होता हूँ ना, तो हमारी कंपनी का एक ट्रेलर पक्का
एक नहीं 3-4 ट्रेलर आते हैं सुपर स्टोर के ऊपर थंडर पे। और ये इस तरफ टिम मॉर्टन है, ये इंश्योरेंस वाली कंपनी है। काफ़ी बड़ा प्लाजा हो गया यार। नो पार्किंग में ट्रक लगाया हुआ है। क्या करें, चाय भी उठानी है यार, दिल कर रहा है चाय पीने के लिए। ये कहाँ आ गए भाई जी? ये जो आपके घरों में डिस्पोजेबल बिन पड़े होते हैं, जो कंपनी आपके घरों में से गार्बेज उठाती है ना, ये उनका यार्ड है। यहाँ पे रिसाइकल करते हैं सारा कुछ। और ये बड़ी जो डिस्पोजेबल बिन है, ये देखो एक ही बिन के ऊपर 2 कलर है ना, ब्लैक और ब्लू, अपने घर में पड़े हुए हैं अलग अलग बिन। तो ये इनकी पार्टीशन की हुई है, देखो एक ही बिन में दोनों काम, 2 in 1। जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे वापस जाना पड़ेगा। इनकी स्केल देख लो कहाँ पे बनाई हुई इन्होंने। बस ड्राइवर बंदे के लिए इम्तिहान ही होते हैं सारे ये। बड़ी खतरनाक स्केल जी है इनकी, ऊंची होती है ना जो, वो खतरनाक ही होती है। अभी इनकी स्केल ये, इनका वेट पता कहाँ पे देखना है, इस तरफ घुमाया, वो सामने देखो स्क्रीन लगी हुई। इसके लिए भी मेरे को आईफोन प्रो मैक्स नहीं, कोई प्रो मैक्सा लेंस चाहिए भाई। मैक के ट्रक आपको मार्केट में बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कई कंपनियां हैं जो इनको लेके रखती हैं। अभी ये निकालेगा, देखना कितना बढ़िया लगता है। मैक वही बड़ी है। मैक की भी शेप आगे से देखो कैसी है ना, अलग ही तरीके की बनाई हुई है। ये आ गया मैक का ट्रक। अभी इसकी जगह पे अपना ट्रेलर लगेगा। और थोड़े टाइम के बाद में ना ये भाई जो कचरा होता है वेस्ट, वो उठा के लेके आते हैं, इसको खाली करते हैं, इनका ट्रक भरा होगा। अभी वो भी गुस्से करके बैठ गया, भाई निकाल दे, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। वो बंदा देख रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है, लेकिन उसको क्या मालूम हमारे काम कैसे हैं। काम मेरे कहेंगे तेनू जेल भेजना। इसके ना टायर देखने पड़ेंगे, क्योंकि डॉग बहुत नीचे, जो इसके एयर बैग है उसका ना चक्कर चले कोई, वो इसलिए बाहर निकल के बैठा हुआ है। लैंडिंग गियर ना नीचे लग जाए, ये भी देखना पड़ेगा। इसका ध्यान देखो कहाँ पे, वहाँ पे ही है, डॉग के ऊपर ही, क्योंकि ट्रेलर बहुत नीचे जाएगा ना, और नीचे जाके फिर सीधा हो रहा है। जब रैंप पर नीचे जाके सीधा होता है तब थोड़ी सी टेंशन होती है। वाहेगुरु वाहेगुरु। लग जाएगा। अभी वो अपना रैंप रख के देखेगा ट्रेलर के अंदर कि सही आ रहा है, हाइट सेट है, फिर जाके डिसीजन फाइनल होगा। पैरों के नीचे खुद चोक रखने के लिए आया अंदर से, देखो। ये शावल ने सारा गार्बेज फेंक दिया ना कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, ये देखो, और वो सारा गार्बेज आया यहाँ पे। एक मशीन लगी हुई है, श्रेड कर रही है इसको, ये देखो। ये मशीन अपने आप वायर भाई ऐसे फिट करके देखो लॉक लगाती है। या this friggin' thing right, this is basically where it spins it around. Where it spins, yeah. Both of these ends are tied or held. Tied, yeah. And then spins it around. ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो रहा है, वो देखो ऊपर से आ रहा है, श्रेड होके यहाँ से बाहर निकलता है, और ये वायर लगी हुई है, वायर ऐसे जाती है और इसको टाइट करती है। थैंक यू सर। हो गई तार, और वो तीसरा पैलेट अभी बन के रेडी हो जाएगा। वो देखो यार कितना बढ़िया प्रोसेस है यार ये।
मशीन लगी हुई है, अपने आप पैक कर रही है सारा कुछ। पहाड़ी के ऊपर खड़ा है आपका भाई, वाहेगुरु सच्चे पातशाह। ऐसा ना हो जब ट्रेलर ऊपर को उठे तो पीछे से सारा माल निकलता हुआ बिखरता हुआ है बाहर से। बड़ी चढ़ाई पड़ती है ये देखो। कई कई डॉकी होती हैं, मज़ेदार होती हैं, बस ट्रेलर नहीं फंसना चाहिए, फिर बहुत मज़ा आता है। कुछ ऐसा दिख रहा होगा ट्रेलर अपना पीछे से, ये उनका अपना ट्रेलर है। नो 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 नो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है ये। तो जब मैं अपने काम के ऊपर होता हूँ, जब अपना कर्म कर रहा होता हूँ, तो मेरे को मैटर नहीं करता कि मैं क्या चीज़ लोड कर रहा हूँ क्या नहीं। कभी हम पॉर्क लेके जाते हैं, कभी हम बीफ लेके जाते हैं। हालांकि बीफ और पॉर्क मैं खाता नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसको हॉल करता हूँ। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ मैन। तो जिस बंदों को भी प्रॉब्लम हुई है उनके लिए माफ़ी, लेकिन आपको ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। गार्बेज ही लोड नहीं किया था कभी ट्रेलर में, आज वो भी सपना पूरा हो गया। 320 के ऊपर है सस्पेंशन हाइट के ऊपर जो इसका वेट है अभी इस टाइम के ऊपर। तो अभी स्केल के ऊपर जा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी नॉलेज हो जाएगी। एक बार प्लेन में खड़ा करके देख लेते हैं, बस कैमरा गिरना नहीं चाहिए। ओहो, अभी तो मेरे को केले एक्सल का वेट भी करना पड़ेगा। ये आया पहला टायर ऊपर और वेट है 53,000 समथिंग, 5300 मीन्स अभी आया 5300, अभी दोनों टायरों का मिला के आया 19,500। फिर तो कुछ भी नहीं है, 19,500 से 5,000 निकाल दो, 14,500। तो वेट बहुत कम है यार, सही है, टेंशन ही नहीं है अपने को कोई भी वेट की। टोटल वेट है हमारा ट्रेलर का आगे 36,000, 35,830 टोटल वेट है अपना। तो वेट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। कैन यू टेक वन ऑफ दीज? Yeah, of course. थैंक यू। यू टू। ये मिला यहाँ से गिफ्ट, बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी में आए, इनमें से कोई भी उठा लो। तो मेरे को ये लगी भाई हेल्थी, मैंने बादाम की फ़ोटो और ये इलायची की फ़ोटो देख के उठा लिया। अभी देखते हैं खोल के। चलो झांझरें पा लियाँ, नाचने की क्या टेंशन है? जब झांझरें डाली हुई है पैरों, जब ट्रकिंग में आ ही गए तो फिर क्या टेंशन है भाई। चेरी ये मीठी होती है ना, बादाम, अखरोट, जगह कितनी दिलदार कंपनी है। बोलते हैं वेस्ट उठा के लेके जाओ, बादाम देंगे। वेस्ट उठाओगे तो बादाम देंगे, कचरा उठाओगे तो साथ में गिरी और चेरी भी देंगे। लेट्स गो भाई, और चलते हैं घर। जब अरमान और अर्जोई बच्चे घर पे होते थे तब एक बहुत ना अलग सी एक अंदर से खींच लगती थी कि भाई घर में जाना है, अरमान को मिलते हैं जाके। कितने दिन हो गए, ये भी ट्रिप अपना मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 8-8,500 किलोमीटर का हो गया, और कोई क्षतिज नहीं डाली। रीकैप आप लोगों के ऊपर जिंदाबाद। अभी ये भाई साहब देखो, जैसे सामने रोड जा रहा है ना, तो सामने रोड के ऊपर आके ऐसा मुंह करके खड़ा हो गया। अगर गूगल मैप ना हो तो कई कई जगह पे ये मालूम नहीं करता, डिसाइड नहीं होता कि भाई बाहर निकल के राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। अभी देखो, अभी इसका मुंह घूमेगा भाई, पहले मुंह घुमा और अपना इशारा दे मेरे को भी राइट या यहाँ से। बड़ा कूनी मोड़ है यार, ऐसा घूम के वापस यू टर्न ही हो गया ये तो। लेकिन है ट्रक रूट, ट्रक वाला मैं बता रहा है। मोटरसाइकिल देखो कहाँ पे लगाया हुआ है, कितनी शांति है ये वाले इलाके में ना। मोटरसाइकिल बाहर लगाया हुआ, घर उसका पीछे, कोई टेंशन नहीं, कोई लेके जाएगा, कोई टायर उतार के लेके जाएगा। ये अपने रास्ते और इनका लोड अभी हमारे अंडर, हमारे रास्ते। ये चीज दिखाने वाली है। ट्रक वाला मैप मेरे को राइट बुला रहा है ना, और गूगल मैप मेरे को बोला कि लेफ्ट जा, लेकिन ये देखो यहाँ पे नो ट्रक रूट का साइन है। तो बच गया ना आज ट्रक वाले मैप की वजह से, नहीं तो मैंने यहाँ से लेफ्ट मार लेनी थी गूगल मैप से। तो जब आप छोटे छोटे रोडों के ऊपर होते ना, ट्रक मैप का सहारा लो। सामने भी ट्रक नहीं जा सकता, सामने तो है ही ग्रेवल रोड, उसका एग्जिट नहीं है। राइट साइड में फिर नो ट्रक रोड का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो के जा रहा है, लेकिन ये पहुंचा देगा अपने को 17 नंबर हाईवे के ऊपर, सीधा विनीपेग को जाएगा। पहले जब मैं कनाडा में आया था ना, स्टोरी है एक छोटी सी, तो मैंने वो घर देखो, राइट साइड में घर देखो, कितना बढ़िया घर था यार। कहते मैं ऐसे वाला घर देख लेता ना, ऐसे वाली हरियाली के नीचे, दिल कहता है कि ऐसे बार मेरा एक घर हो बस। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। जो ट्रक वाला मैप है, पता कब लिया है? टोरंटो, मॉन्ट्रियल और कैलगरी, एडमिंटन, बहुत गेड़े लगाए, 1-1.5-2 साल। फिर बाद में मैं पक्का एलसीवी के ऊपर आ गया। एलसीवी जो होती है मोस्टली विनीपेग, रेजिना, कैलगरी, एडमिंटन। ये देखो भाई ऐसे फिट रहते हैं ये बंदे। टोरंटो, मॉन्ट्रियल में रोज नई लोकेशन के ऊपर खाली करना, पिकअप उठाना बिना ट्रक मैप के। भाई सब ऊपर वाले ने
सही सब सही कर दिया। फिर मैंने टेक्सास का गेड़ा लगाया बिना ट्रक मैप के, आपने देखा ही है। फिर मैंने कैलिफोर्निया का गेड़ा उठाया। जब कैलिफोर्निया का गेड़ा उठाया ना, तब मैंने सोचा कि नहीं, करण सिंह किस चीज की वेट कर रहा है? जिस दिन तुमको टिकट मिल जाएगी उस दिन की वेट कर रहा है? नो। फिर मैंने मोंटाना से ये वाला गार्मिन का जीपीएस उठाया। 95% एक्यूरेट होता है, लेकिन 5% आपका दिमाग यूज करना पड़ता है। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਵਲੌਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ? ਮੈਂ BC ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। BC ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਏਡੀ ਦੂਰ? ਹੈਮਿਲਟਨ। ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, मूव करा रहे, हेल्प कर रहे हैं। हाउ आर यू? गुड। कहाँ जा रहे हो मूव होके? हैमिल्टन जा रहे हैं यहाँ से। वहाँ क्या था बुरा, जो वहाँ सही है? दोनों ही सही है। दोनों सही है। ये वीर दी टो आ पर अगे तो अपना ना ही ढक लिया वीर। और सब ठीक ठाक है? 24/7 है, बस पैसे जारी लिया करो बंदे को। और सब ठीक ठाक है? आपको मालूम है मेरा वॉल्वो के ऊपर दिल आ गया भाई। मैं वॉल्वो के ऊपर मैंने 10-11 हज़ार किलोमीटर ट्रक चला दिया तो मेरा दिल आ गया वॉल्वो के ऊपर। देखते नहीं गल धन्यवाद। वीर कहता व्लॉग देखता मैं। एडमिंटन वाले हैं फटा। थोड़ा सा पता नहीं क्यों आदत होगी, मेरे को ऐसा फील हुआ मैंने 2-3 दिन ना बिल्कुल ही मीठा छोड़ दिया, चाय मीठे के बगैर पीनी शुरू कर दी, सारा कुछ ठीक हो गया। लेकिन बाद में मेरे को पता क्या रियलाइज़ हुआ कि मैं जो चाय पीता हूँ मैं सिर्फ मीठे के लिए ही पीता हूँ। अगर मीठा नहीं होगा मैं चाय नहीं पी सकता, मेरे को चाय स्वाद नहीं लगती। कभी आप ऐसा फील करके देखा है आप लोगों ने? जो कि सही नहीं है, मीठा छोड़ना चाहिए आजकल के ज़माने के हिसाब से। 7 घंटे 10 मिनट बजे अपने को जाना 600 किलोमीटर यहाँ से। 600 बहुत होंगे, आधे घंटे की मैंने अभी ऑफ डाल दी है। इन्होंने भी अपना अच्छा नाम बना लिया है। यहाँ पे लोग रुकते हैं, लोगों को बढ़िया लगता है यहाँ पे रुकना। गोरे भी मैंने देखे, गोरे भी आगे रुकते हैं। ये एक छोटा सा पंप भी है एसो का, जो एसो का पंप ना जाना पहचाना पंप है, तो लोग यहाँ पे रुक के खुशी से खाते पीते हैं भाई, जो कि बढ़िया चीज़ है यार। जब 2016 में आया था ना, तब कोई भी पंजाबी ढाबा नहीं था सवाए इंडियन हेड वाले पंजाबी ढाबे के से। इस रोड के ऊपर चढ़ने के टाइम में थोड़ी सी टेंशन होती है। चल मेरे भाई, लौटे जे बनाई कई टीमां फिरदे औ कल्ला कल्ला चुप देख पोत यकदा। क्या मौसम बना पड़ा है देखो। जब बादल हो जाते हैं ना, शाम का टाइम होता है, तो ये जो दरख्त हैं ऐसा लगता है जैसे हम ना कहीं स्वर्ग वाली जगह में आ गए। देखो ये ग्रीनरी आपकी आंखों को ऐसे ही अच्छी लगती रहती, ऐसे ही बिना मतलब के ही। वॉल्वो की आवाज बड़ी शांत है, बड़ा सॉफ्ट चलता है ये। दूर से देखे ना ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन आ रहा है, ये कौन सा रास्ता बनाया हुआ है भाई तूने। बंदे टेंशन में डाले हुए, इसकी लाइटें देख के दूर से मालूम पड़ रहा है कि कोई कार आ रही है नीचे डिच में। खुल जा सेम सेम। इसका मतलब है कि हमारी एंट्री प्रमाण हो गई अंदर जाने के लिए। ये देखो बड़े आराम आराम से खुलता है यार, है? इतना हौसला है इसमें।
यार्ड में आके जो फीलिंग आती है ना भाई, एकदम से सलूर आ जाता है भाई। ऐसा दिल कर रहा है कि जोर से पढ़ूं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। 8000 किलोमीटर का सफर करके चढ़दी कला से ऊपर वाले ने जब आपको वापस भेजा तो उसका शुक्रिया करना बनता है। वो बंद हो गई भाई। यकीन मानना, आपको ये दिखाने के लिए कि जो कपलिंग डिवाइस है वो अनहुक कैसे होता है, उसके लिए मेरे को 15 मिनट लगे दिमाग लगाने की, मेरा मोबाइल भी बच जाए और शॉट भी ऐसा है। लेकिन अभी आप लोग बताना कैसा लगा आपको। अगर आपका फिफ्थ व्हील ऐसा हो जाए ना तो इसको ऐसा कर लो या से, नहीं तो ये बहुत तीखी होते हैं, सीधे ट्रेलर में जाके घुस जाते हैं ऐसे। ओ बल्ले हो तेरे झोटिया, तेरा धन्यवाद झोटिया, सिरा लवाता ही। स्वाद आ गया ट्रिप लगाने का सिर्फ इसकी वजह से। अभी यहाँ पे देखो टोटल किलोमीटर ट्रक के इतने हुए, मैंने निकाले 8077 किलोमीटर और आज का हमारा सफ़र था 747 किलोमीटर का। ये फ्लोर हो गया सारा और ये कप हो गए, कपों वाला भी दोनों फ्री कर दिए। अगर अपने को ट्रक साफ मिला है तो अपना साफ ही रखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने अभी मेरे पैर लगे हैं यहाँ पे, ये वाले मैट के ऊपर मैंने गत्ता ही रखा हुआ है। अभी मैंने एक और मैट लेके आना जो सिर्फ इसके लिए होगा यहाँ पे ही। ओ वाहिगुरु सच्चे पातशाह, शुक्र है भरावा, शुक्र है तेरा। मेरा बहुत टाइम खराब हुआ है पिछले कुछ टाइम से। आपने देखा होगा, आप लोगों ने कितने कमेंट किए ट्रकिंग व्लॉग फंडा था भाई। लेकिन चलो खैर कोई चक्कर नहीं, हर एक टाइम निकल जाता है, ये भी निकल गया। चढ़ती कला में आपका भाई तगड़े वाली सीरीज होगी, अलग अलग जगह पे होगी, अलग अलग देशों में होगी, अलग अलग दुनिया में होगी, अलग अलग। ओह ज्यादा हो गया, चलो बस करो फिर। ओहो एक काम तो भूल ही गया यार जो आपके सामने करना ही था। हा एक बार फिर से। ओके जी ओके। उसने पता क्या बोला ट्रक ने, चुप कर बुड़बक, लॉक हो गया हूँ मैं। इसके आगे इसका भाई खड़ा है देखो। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, जितना शुक्रिया ऊपर वाले का होता है ना उतना किया करो, आपके दिल को तसल्ली मिलेगी। हाँ ये जो सब कुछ दिया है आपको, जितने भी आप साह लेते हो दिन में, वो सारे ऊपर वाले के दिए हुए हैं, तो उसका शुक्रिया करना तो बनता है बॉस। मीटर बड़ा कामयाब है ना। हाँ भाई गलत हो गया, मेरे को मालूम है। ये देखो थोड़ा कमाल इसका टचलेस वॉश है, जो वो अपने स्क्रैचेस नहीं डालता, छोटे छोटे होते हैं वो दिखते नहीं है। जो टच करने वाले होते हैं ना, जो ब्रश होते हैं या दूसरे वो ठप 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 बजते हैं आगे, वो सही नहीं होते इतने। ओवरसाइज लोड लेके जाते हुए देखना, बड़े बड़े लोड, उसका सिस्टम सीधा ही होता है कि अगर आपने वाइड लोड उठाया स्टेप डेक के ऊपर या नॉर्मल ट्रेलर के ऊपर जो फटा होता है, तो आपको आपकी जैसे नॉर्मल सैलरी आपकी 65 सेंट है। अगर आपने वाइड लोड उठा लिया नॉर्मल ट्रेलर के ऊपर, फट्टे के या स्टेप डेक के ऊपर नॉर्मल ट्रेलर होते हैं, जो आरजीएन होता है नीचे वाला लोबो है वो अलग है, तो 10 सेंट या 15 सेंट कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे करती है कि आपने ओवरसाइज उठाया हुआ, चाहे ओवरसाइज इतना है, चाहे ओवरसाइज 1 फुट वाइड है, चाहे 4 फुट वाइड है। फिर बाद में आ जाता है आरजीएन, जिसको हम लो बॉय बोलते हैं। आरजीएन जो लो बॉय होता है उसका मोस्टली जो 99% काम है वो परसेंटेज के ऊपर होता है, क्योंकि उसके लोड होते हैं महंगे और उसके लोड में वेटिंग भी बहुत पड़ती है। जो लो वाला आरजीएन आपने देखा ना, तो मैं जगह जगह पे रुक के एक दिन 2 दिन वेट करके भी आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कंपनी ने काफ़ी साथ दिया। और मैं जब आरजीएन के ऊपर था, मेरे को ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ी कहीं पे भी, एक दिन मेरे को वेट करनी पड़ी और उन्होंने मेरा आरजीएन वहाँ पे ड्रॉप करवा के हम वहाँ से वैन लेके आए थे, आपको याद होगा, टोरंटो से, और फटा लेके आए थे टोरंटो से आरजीएन ड्रॉप करके। ये वाले वॉश है, मैंने पहली बार आज कार वॉश की है। ये नया बना है अभी हमारे यहाँ पे, लेकिन बढ़िया लग रहा है मेरे को माहौल। तो गाड़ी अपनी चकाचक हो गई, चकाचक।
ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਗਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜੀ, शुक्रिया। बटर चिकन और राइस, इसको बोलते हैं बटर चिकन और प्लेटर का राइस। आकाश आ रहा था जिम लगा के, आजकल आकाश जिम बहुत लगाता है ना, तो मैं रास्ते से डाइट लेके आया और मेरे लिए प्रोटीन हो गया ना, चिकन और राइस मैंने मंगवाए हैं। रात को सोने के टाइम में वैसे तो मैं खाता नहीं, लेट पहले ही खा लेता हूँ, लेकिन आज थोड़ा राइस खा लेते हैं, भूख बहुत लगी है। We can have the world. See us coming like left, right, oh.